गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के कई नेताओं को गुजरात के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का ऑब्जर्वर बनाया है। कुल 37 में से 23 ऑब्जर्वर अकेले राजस्थान से बनाए गए हैं। ये सभी पर्यवेक्षक विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं से रायशुमारी कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत किले गुजरात में सेंध लगाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा जताया है। पिछली बार बहुमत के करीब आ चुकी कांग्रेस चाहती है कि इस बार पिछली बार की गलतियों को नहीं दोहराया जाए। राजस्थान की सीमा से सटे गुजरात के कई इलाकों पर राजस्थान के नेताओं का बड़ा प्रभाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछली बार गुजरात कांग्रेस के प्रभारी थे। उनके माइक्रो मैनेजमेंट के चलते कांग्रेस ने पिछले कई सालों का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 79 विधानसभा की सीटें जीती थी। लिहाजा एक बार फिर से गुजरात में चुनाव जिताने की बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान कांग्रेस के नेताओं पर ही डाली गई है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रहे रघु शर्मा को गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनाकर भेजा गया था और अब राजस्थान के 23 बड़े नेताओं को ऑब्जर्वर के तौर पर अहम जिम्मेदारियां दी गई है। गुजरात चुनाव में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए लगाए गए 37 पर्यवेक्षकों में से 23 पर्यवेक्षक राजस्थान से हैं। जिन नेताओं को गुजरात चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, उनमें राजस्थान के 13 मंत्री और 10 विधायक शामिल हैं। ये सभी पर्यवेक्षक 22 विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं से रायशुमारी कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को गुजरात विधानसभा चुनाव में तवज्जो मिलने की सबसे बड़ी वजह यही है कि देश में भाजपा को अगर कहीं सबसे बड़ी टक्कर मिली तो वो राजस्थान ही है। यही वो राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी घमासान में न सिर्फ अपनी सरकार बचाई, बल्कि निकाय, पंचायत से लेकर उपचुनावों और राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत का डंका बजाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार पर तीखे हमले करते रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी कैबिनेट के मंत्री और विधायकों का गुजरात की 50 से अधिक सीटों पर सीधा असर है। न केवल राजस्थान के कारोबार के लिहाज से, बल्कि रिश्तेदारी और संपर्कों के मापदंड पर भी राजस्थान और गुजरात बेहद करीब है। राजस्थान से जिन नेताओं को गुजरात विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक लगाया गया, उनमें बीडी कल्ला, उदयलाल अंजना, रामलाल जाट, अशोक चांदना, प्रमोद जैन भाया जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। इसके अलावा सुखराम बिश्नोई, गोपाल मीणा, अमित चाचाण, सुरेश मोदी, अर्जुन बामनिया, गोविंद राम मेघवाल, राजकुमार शर्मा, हाकम अली, अमीन कागजी, धर्मेंद्र राठौड़, शकुंतला रावत, अशोक बैरवा, साले मोहम्मद, इंद्राज गुज्जर, पानाचंद मेघवाल, राजेंद्र यादव, ताराचंद भगोरा, महेंद्र जीत सिंह मालवीय, करण सिंह यादव और महेंद्र गहलोत शामिल हैं। इस सूची से साफ है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति में राजस्थान के नेताओं की बड़ी भूमिका रहेगी। जिन सीटों पर राजस्थान के नेताओं को लगाया गया है, वहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं। लिहाजा उनको कांग्रेस पार्टी के साथ लाने में भी इन नेताओं का अहम रोल रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार इन नेताओं के संपर्क में रहेंगे। इनसे फीडबैक लिया जाएगा। पिछले अनुभव का लाभ सीएम अशोक गहलोत इनके साथ साझा करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के प्रभारी थे। गहलोत ने गुजरात के प्रभारी रहते हुए बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। राजस्थान से जिन नेताओं को गुजरात में पर्यवेक्षक लगाया गया है, वो स्थानीय नेताओं से रायशुमारी कर मजबूत दावेदारों की सूची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब रहती है, तो न सिर्फ भाजपा के किले में सेंध मारी होगी, बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ी उम्मीदें जग जाएंगी। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।